एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया की उन कंट्रीज में शामिल हो गई है जो हर साल सबसे ज्यादा टैक्स पे करती है। और एक और शॉकिंग रिपोर्ट है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में मोस्टली टैक्स मिडिल क्लास फैमिली से ही दिया जाता है। अब बात यह है कि आखिरकार मिडिल क्लास फैमिली हर जगह में क्यों टारगेट हो रही है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टैक्स सिस्टम इतनी बिगड़ गई है पिछले 2 सालों में। तो की रिपोर्ट में पाकिस्तान में टैक्स सिर्फ और सिर्फ 20% बढ़ाया गया, जबकि 2024 में 25% होगी और 2025 में वो 35% होगी। मतलब दिन ब दिन पाकिस्तान में टैक्सेस की जो शरह है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन हुकूमत इस बारे में कुछ भी नहीं कर रही। क्या हुकूमत ने कोई ऐसी स्टेप्स उठाए हैं इसको कंट्रोल करने के लिए? तो जवाब है दोस्तों ना, क्योंकि हुकूमत ने अब तक कोई ऐसा स्टेप उठाया ही नहीं है कि टैक्सेस के सिस्टम को कंट्रोल किया जा सके, बल्कि टैक्सेस की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो आज की इस वीडियो में समझते हैं कि गवर्नमेंट टैक्सेस को क्यों बढ़ा रहा है, आखिर इसका रीजन क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। टैक्सेस 2 टाइप के, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होती है जो गवर्नमेंट आपकी सैलरी से डायरेक्ट काट देती है, जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात की जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो गवर्नमेंट खाने पीने की चीजों पे या दूसरे जिंदगी में चीजें उन पर लगाती है, जैसे पेट्रोल हो गई और भी बहुत सी चीजें उन पर लगाकर आपसे वसूल करती है। अब यहाँ पर एक सवाल उठती है कि मिडिल क्लास की क्यों फंस रहा है? क्या ये टैक्सेस बाकियों पर भी लागू होती है? जी हाँ, बिल्कुल, ये बाकियों पर भी लागू होती है, लेकिन ज्यादातर इसका दौर मिडिल क्लास पर ही है। उसका रीजन है कि मिडिल क्लास लोग ज्यादातर सैलरी वाले होते हैं जो जॉब करते हैं, जिससे टैक्सेस डायरेक्ट ही काट दी जाती है और बाद में काट दी जाती है। मतलब हम कह सकते हैं जो मिडिल क्लास है वो पहले डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, फिर इन्हीं मिडिल क्लास लोगों से इनडायरेक्ट टैक्स भी लिया जाता है। जैसे कि वो कोई चीज खरीदते हैं तो उसमें भी वो टैक्स भरते हैं। तो मतलब इसलिए मिडिल क्लास फंस रहा है, इनकी मिडिल क्लास डायरेक्ट टैक्स भी पे कर रहे हैं और इनडायरेक्ट टैक्स भी पे कर रहे हैं। अगर हम अपर क्लास की बात कर रहे हैं तो अपर क्लास इनडायरेक्ट फंस रहा है, लेकिन डायरेक्ट वो फंस नहीं कर रहा है, क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्सेस है वो अनडॉक्यूमेंटेड पेपर्स के जरिए कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे वो बच रही है। अब चलो इसकी एक मिसाल समझते हैं कि एक मिडिल क्लास और एक अपर क्लास की टैक्स में क्या फर्क है। फर्स्ट एक मिडिल क्लास आदमी पेट्रोल डालता है, वो 1 लीटर पेट्रोल डालता है और सिर्फ अपर क्लास 1 लीटर पेट्रोल डालता है। टैक्सेस दोनों पर सेम लागू हो रहे हैं, लेकिन फर्क यहाँ पर ये है कि जो मिडिल क्लास है वो उसके लिए जो पैसे दे रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो 120 रुपए दे रहा है, ये 130 दे रहा है, वो इसके लिए एक हाई प्राइस है, लेकिन वो अपर क्लास के लिए कुछ भी नहीं है। तो सिस्टम टेक्निकली इक्वल है लेकिन प्रैक्टिकली इक्वल नहीं है। पाकिस्तान में हर चीज पर जीएसटी लगी हुई है, हर चीज के ऊपर देखें तो वहां पर जीएसटी का आपको रुझान मिलेगा। इसीलिए मिडिल क्लास फैमिलीज अपनी इनकम से ज्यादा टैक्स दे देते हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स पर क्यों डिपेंड कर रहा है? वो इसलिए अगर लोग चीजें खरीदना बंद कर दे तो वो टैक्सेस हैं वो गवर्नमेंट के पास नहीं जाएंगी, तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट सारा का सारा इनडायरेक्ट टैक्स पर ही टिका हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से बात यह है कि हर बार जब बजट पेश होता है तो यही चीजें सामने आ जाती हैं कि हमने टैक्सेस कम कर दिए, फिलहाल चीज में कितना टैक्स था हमने वो भी कम कर दिया। मतलब सुनने में सारी चीजें कम तो नजर आती है, लेकिन आप अगर अगले दिन मार्केट में आएंगे तो चीजें सेम टू सेम आएंगी। अब बदकिस्मती है कि गवर्नमेंट इसके लिए भी कुछ नहीं कर रहा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। डिस्कस आइडियाज में अल्लाह हाफिज़।